स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड पे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आईयूपीएससी का नामकरण किया जाता है या आईयूपीएससी नेमिंग की जाती है। आमतौर पे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन इस सेशन के बाद आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ नहीं होगी आईयूपीएससी नेमिंग या आईयूपीएससी नामकरण में। तो बेटा नामकरण करने से पहले हमें नियम को सीखना होगा कि रूल क्या कहता है। यहाँ पे 2 नियम बताऊंगी, ध्यान से सुनना। एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो नामकरण कभी भी गलत नहीं होगा। पहला नियम ये है कि जब भी हम नामकरण करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो बेटा हमें सबसे पहला स्थान देना होता है हमारे घर के मेहमानों को, है ना। हमारे घर के मेहमान जो होते हैं उनको हम सबसे पहला स्थान देते हैं। मेहमान कौन होंगे? हमारे हेलोजन ग्रुप होंगे। हेलोजन समूह क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कार्बन के मेन चेन से आके लटक जाते हैं। तो पहला जो स्थान होगा वो हमारे घर के मेहमानों को जाएगा। दूसरा स्थान किसको जाता है? हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को। दूसरा स्थान किसका होगा? मूल शब्द का, यानी कि रूट वर्ड का होगा। रूट वर्ड क्या होते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे हमारे क्या है? मूल शब्द है। उसके बाद तीसरा स्थान देते हैं हम हमारे बंध को, यानी कि बॉन्ड को। अगर एक बंध है तो एन लगेगा, 2 बंध है तो इन लगेगा, 3 बंध है तो आइन लगेगा। फिर सबसे लास्ट में हम बेटा क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भैया? हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं जिसको हम ओइक पढ़ते हैं। फिर हमारे एल्डिहाइड होते हैं जिसको अल पढ़ते हैं। एल्कोहल होते हैं जिसको ऑल पढ़ते हैं। और बेटा जी कीटोन होते हैं जिसको ओन से पढ़ते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है या फिर क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले ये चीज याद कर लो कि नामकरण करते समय सबसे पहला स्थान जाता है हमारे मेहमानों को, दूसरा स्थान जाता है घर के बड़े बुजुर्गों को, तीसरा स्थान जाता है बेटा बंध को, और लास्ट में सबसे आखिरी स्थान जाता है बेटा जी क्रियात्मक समूह को। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि जब कार्बन की नंबरिंग हम करते हैं, कार्बन की जो नंबरिंग की जाती है बेटा जी वो कहां से शुरू होगी? तो अगर मान लो कोई एक ऐसा चेन दिया हुआ है जिसमें क्रियात्मक समूह भी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है और बेटा जी हैलोजन समूह भी है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोई क्रियात्मक समूह लगी है। क्रियात्मक समूह अभी बताया मैंने कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोन होते हैं, अल्कोहल होते हैं, ये सब हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी ये सब हमारे क्रियात्मक समूह है। तो भैया जहां भी फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से कार्बन की नेमिंग शुरू होगी। अगर ये नहीं है तो हम डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 और 3 आबंध देखेंगे। ये भी नहीं है तो हम हैलोजन समूह को देखेंगे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है। और मान लो अगर ये तीनों ही है तब भी सबसे पहले तुम क्रियात्मक समूह से ही कार्बन की नेमिंग शुरू करते हो। तो नामकरण करते समय सबसे पहले स्थान हमारे हैलोजन समूह को जाएगा। मतलब लिखोगे किसको? सबसे पहले मेहमानों को। मेहमान कौन होते हैं? हैलोजन समूह होते हैं। लेकिन कार्बन की नंबरिंग करते समय बेटा क्रियात्मक समूह से हम शुरू करते हैं। ये चीज दिमाग में बैठा लेना। अब चलो करते हैं हमारे सवालों को। देखना सवाल कैसे चुटकियों में मक्खन की तरह सॉल्व होंगे, है ना। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, चाहे रो के गा के कैसे भी याद करो, ये याद करना पड़ेगा कि पहले कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप, चौथे कार्बन के लिए ब्यूट, ये हम यूज करते हैं। अब आओ यहाँ पे सवालों को हल करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। नियम क्या कहता था? जब भी हम नामकरण करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपना जो स्थान देते हैं वो देते हैं मेहमानों को। मेहमान कौन होते हैं भैया? हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हैलोजन समूह। क्या इसमें कोई मेहमान लटके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? यस, यहाँ पे हमें मेहमान लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके? मेहमानों को लिखेंगे। मेहमान कौन है बेटा? पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पे कौन है बेटा जी? क्लोरीन है। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और बेटा 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है इसलिए एन। तो पहला स्थान गया भैया मेहमानों को, पहला स्थान गया मेहमानों को, ठीक है। दूसरा स्थान गया भैया मूल शब्द को, और तीसरा स्थान गया भैया कितने बॉन्ड हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही दूसरे सवाल पे देखना, यहाँ पे कितने आपको कार्बन दिख रहे हैं बेटा? 4 कार्बन दिख रहे हैं। लेकिन जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या कोई मेहमान लटके हुए हैं? हैलोजन ग्रुप लटका हुआ है। यस, यहाँ पे लटका हुआ है भैया हमारा मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे है? यहाँ पे दूसरे कार्बन पे है। मैंने क्यों इधर से नेमिंग नहीं की? इधर से नेमिंग करेंगे तो मिथाइल ग्रुप तीसरे पे आ जाएगा। कार्बन की नेमिंग करने का नियम क्या था? तुम देखते हो क्या कोई क्रियात्मक समूह है? यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह है नहीं। क्या यहाँ पे कोई 2 और 3 बंध है? यस, 2 और 3 बंध है। तो कार्बन की नेमिंग यहीं से शुरू करोगे, 1 2 3 4, राइट। अब देखते हैं भैया जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या कोई मेहमान हैलोजन ग्रुप है? यहाँ पे है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दूसरे कार्बन पे हमारे मेहमान मिथाइल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मूल शब्द क्या है। मूल शब्द क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर हम देखते हैं कि भैया कितने बंध हैं। तो भैया पहले कार्बन पे 2 बंध हैं, पहले कार्बन पे 2 बंध है इसलिए 1 इन लग गया, राइट। ऐसे ही तीसरा सवाल देखना, क्या कोई यहाँ पे हमारा मेहमान लटका हुआ है मेन कार्बन से? यस, क्लोरीन लटका हुआ है। अब सवाल आता है कार्बन की नेमिंग किधर से शुरू करो? ये क्या है भैया? क्रियात्मक समूह है। तो कार्बन की नेमिंग कहाँ से शुरू होती है? क्रियात्मक समूह से शुरू होती है। तो यहाँ से 1 2
3 किया तुमने, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पे ओइक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 ऑल, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन 1 ऑल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल होगा, राइट। अब देखते हैं हमारा हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्या आपको कोई मेहमान यानी कि हेलोजन ग्रुप लटके हुए दिख रहे हैं। यस, हमें ये मिथाइल लटका हुआ दिख रहा है। कार्बन की नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, क्रियात्मक समूह से शुरू करते हैं। तो ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहीं से कार्बन की नेमिंग शुरू करेंगे, है ना, यहीं से कार्बन की नेमिंग शुरू करेंगे। 3 कार्बन है, तो सबसे पहले लिखते किसको है बेटा जी, हम लिखते हैं हमारे मेहमानों को। तो हमने लिखा भैया दूसरे कार्बन पे हमारे मिथाइल जो मेहमान है वो लटके हुए हैं। फिर लिखते हैं हमारे किसको, मूल शब्द को। मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। फिर लिखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध थे, तो बेटा एक बंध दिख रहा है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो मैंने एन लिखा। फिर बेटा जी हम लास्ट में लिखते हैं क्रियात्मक समूह को। तो ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम ओइक से पढ़ते हैं, तो मैंने जोड़ दिया ओइक, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। 5वां सवाल देखो, यहाँ पे आपको कोई क्या मेहमान यानी कि हेलोजन ग्रुप लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं। क्या यहाँ पे फिर आप देखते हैं कि भैया हमारा 5वां सवाल देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि क्या यहां पे आपको कोई हेलोजन समूह या फिर मेहमान लटके हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो फिर हम किसको लिखते हैं, हमारे मूल शब्द पे आते हैं। तो हम आ जाते हैं सीधा मूल शब्द पे। मूल शब्द के बाद किसको लिखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध हैं। तो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे 2 बंध है, लेकिन किस कार्बन पे 2 बंध है, तो कार्बन की नेमिंग करनी पड़ेगी। कार्बन की नेमिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जहां से कोई क्रियात्मक समूह लगा हो। तो भैया ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4। तो भैया हमारे तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे 2 आबंध लगा हुआ है, या इसलिए 3 इन हो गया, ठीक है। और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे अल जोड़ दिया। तो कुल मिला के क्या हो गया, ब्यूट 3 इन अल हो गया। फिर से समझा रही हूं मैं आपको कि भैया हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, हमारे मेहमानों को, हेलोजन्स को लिखते हैं। क्या यहाँ पे कोई ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपको दिख रहा है, नहीं। तो किसको लिखोगे, बड़े बुजुर्गों को, मूल शब्द को। मूल शब्द क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। मूल शब्द के बाद हम लिखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध थे, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि किस कार्बन पे हम लिखेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए हमेशा हम क्रियात्मक समूह से शुरुआत करते हैं। तो भैया हमारे तीसरे कार्बन पे क्या था, डबल बॉन्ड था, तो इन हो गया। और लास्ट में क्रियात्मक समूह लिखते हैं, एल्डिहाइड है, तो हमने अल जोड़ दिया, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कोई हेलोजन समूह लटका हुआ है, कोई मेहमान लटके हुए हैं कार्बन के मेन चेन से। यस, हमारे मेहमान लटके हुए हैं। और ये क्या भैया, ये तो क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो कार्बन की नंबरिंग किधर से करते हैं, हमेशा क्रियात्मक समूह से कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो भैया यहां से करेंगे क्या, 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली हमने। अब लिखते कैसे हैं, लिखते समय हम सबसे पहले मेहमानों को लिखते हैं। तो हम लिखेंगे भैया तीसरे कार्बन पे हमारे मेहमान क्लोरो लटके हुए थे। फिर हम लिखते हैं हमारे मूल शब्दों को, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को। तो बड़े बुजुर्ग यानी कि ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया। फिर लिखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध, तो भैया यहाँ पे 1 बंध थे, तो एन लिख दिया। और लास्ट में लिखते हैं क्रियात्मक समूह को। तो भैया हमारे दूसरे कार्बन पे कीटोन लगा था, तो 2 ओन लिख दिया। इतनी बात क्लियर। चलो 7वां सवाल देखते हैं। भैया यहाँ पे क्या आपको कोई मेहमान हेलोजन ग्रुप लटके हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो किसको लिखोगे, फिर हम मूल शब्द पे आते हैं। तो मूल शब्द कितना हो जाएगा भैया, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देंगे। मूल शब्द के बाद देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध थे। तो भैया 1 दिख रहे हैं या 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो 2 के लिए क्या लिखते हो, इन लिखते हो। लेकिन सवाल आता है कि अब हम कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे। तो जहां से बेटा जी हमें पहले क्रियात्मक समूह देखते हैं, क्रियात्मक समूह है नहीं है, फिर क्या देखते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरफ से भी, इस तरफ से भी करोगे तो भैया 1 2 3 4, और इस तरफ से भी करोगे भैया तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ से बराबर ही रहेगा। यहाँ से पहले पे पड़ेगा, इधर से चौथे पड़ेगा, इधर से पहले पड़ेगा, इधर से चौथे भी पड़ेगा। तो किधर से भी कर लो, ठीक है। तो मान लो हमने इधर से कर लिया, 1 2 3 4 कर लिया। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध है भैया, तो पहले और तीसरे पे भैया क्या है, 2 बार डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसलिए 1 3 डाई इन हो जाएगा। मतलब पहले और तीसरे कार्बन
कार्बन पे, पहले कार्बन पे लगा है और तीसरे कार्बन पे लगा है क्या, 2 बार 2 आबंध, तो डाई मतलब 2 बार और 2 आबंध के लिए ईन हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे देखना 8वें सवाल में हम जब भी लिखना शुरू करते हैं तो मेहमानों से लिखते हैं। क्या कोई मेहमान यहाँ पे लटके हुए? भैया ये क्रियात्मक समूह है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे कोई मेहमान नहीं है तो किसको लिखेंगे? मूल शब्द को लिखेंगे। मूल शब्द यानी कि कितने कार्बन बेटा? 3, 3 के लिए प्रोप हो जाता है, राइट। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लिखेंगे, लेकिन कार्बन की नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? क्या पहले कार्बन पे लिखेंगे या तीसरे कार्बन पे लिखेंगे? तो हम कार्बन की नंबरिंग उधर से करते हैं जहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो यहाँ से करेंगे कार्बन की नंबरिंग 1, 2, 3, राइट। तो दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 आइन, और पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है भैया? अल्कोहल जुड़ा है, तो 1 ऑल हो गया। इतनी बात क्लियर? क्योंकि भैया हम कार्बन की नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं जहां पे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। क्रियात्मक समूह क्या होता है भैया? हमारे एल्डिहाइड ग्रुप हो गए, अल्कोहल हो गए, कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक हो गए, तो अल्कोहल जुड़ा है तो कार्बन की नंबरिंग इधर से ही होगी। और लिखते समय हम सबसे पहले मेहमानों को लिखते हैं। कोई मेहमान नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, तो हम मूल शब्द को लिखेंगे, प्रोप लिख दिया। फिर लिखते हैं कि भैया कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, कितने आबंध थे? तो 3 आबंध थे दूसरे कार्बन पे, तो लिख दिया, और लास्ट में क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। अब यहाँ पे देखना भैया, आपको यहाँ पे कोई मेहमान यानी कि हेलोजन ग्रुप लटके हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो किसको लिखोगे? अपने मूल शब्द को लिखोगे, तो लिख दिया इथ लिख दिया, क्योंकि 2 कार्बन है। फिर अब लिखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध थे, तो कितने आबंध दिख रहे हैं भैया? 2 दिख रहे हैं। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इन लिख दिया, इथ इन हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखना, क्या आपको कोई हेलोजन यानी कि मेहमान लटके हुए दिख रहे हैं कार्बन की मेन चेन से? यस दिख रहे हैं। ये पहले मेहमान लटक गए, ये दूसरे मेहमान लटक गए हेलोजन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कार्बन की नेमिंग किधर से शुरू करें? हम इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, इधर से भी करेंगे तो 1, 2, 3, तो भैया हमेशा किधर से भी कर लो, दूसरे कार्बन पे ही आएगा कौन? हमारा मेहमान। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते समय किसको लिखते हैं? मेहमानों को लिखते हैं। तो लिख देते हैं कि भैया दूसरे कार्बन पे 2 बार मिथाइल आया है, तो 2 डाई मिथाइल। भैया एक मिथाइल, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? 1 नंबर 1 मिथाइल के लिए, दूसरा नंबर दूसरे मिथाइल के लिए, और ये यहाँ पे ये 2 क्यों लगा हुआ है? कि भैया दूसरे कार्बन पे 1 बार आया, फिर दूसरे कार्बन पे 1 बार आया, तो यहाँ पे डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि 2 बार आया हुआ है। फिर से कह रही हूँ, देखो यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? दूसरे कार्बन पे 1 मिथाइल, फिर दूसरे कार्बन पे 1 मिथाइल, तो 2 हो गया। और कितनी बार मिथाइल आया है? 2 बार आया है, तो डाई, ठीक है। और मिथाइल क्या है भैया? हमारा ये होता है हेलोजन ग्रुप, ये यानी कि मेहमान होते हैं। मेहमानों के बाद किसको लिखते हैं? मूल शब्द को लिखते हैं। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं भैया? 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो प्रोप लिखेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में आपको कितने बंध दिख रहे हैं? 1 बंध दिख रहे हैं, तो लिख देंगे एन। तो क्या हो गया? 2 डाई मिथाइल प्रोप एन हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहाँ पे प्रेजेंट सभी बच्चों को IUPAC नेमिंग समझ में आ गई? मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि जब भी बेटा, जब भी हम लिखते हैं, जब भी नामकरण लिखते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? हेलोजन्स को, यानी कि हमारे जो मेहमान होते हैं। फिर किसको लिखते हैं भैया? रूट वर्ड, यानी कि हमारे जो मूल शब्द होते हैं, ठीक है। मूल शब्द के बाद किसको लिखते हैं हम? कि कितने बॉन्ड, कितने आबंध प्रेजेंट है, कितने आबंध प्रेजेंट हैं, तो बॉन्ड लिख दिया। अब आबंध के बाद किसको लिखते हैं? क्रियात्मक समूह को, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। ये किसके लिए है भैया? जब हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, तो नामकरण करते हैं। लेकिन कार्बन की नंबरिंग करते समय नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हो? सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, सबसे पहले क्रियात्मक समूह से, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम कहाँ से, अगर ये नहीं है तो कहाँ से शुरू करेंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ से शुरू करते हैं। ये भी नहीं है तो लास्ट में हम हेलोजन्स, यानी कि हमारे मेहमानों से कार्बन की नंबरिंग शुरू करते हैं। कार्बन की नंबरिंग चंदा जैसा समझ लो। सबसे पहले चंदा किससे लेना शुरू किया जाएगा? फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह से। क्यों? क्योंकि तुम बहुत क्रिया कर रहे हो ना, तुम्ही से सबसे पहले चंदा वसूला जाएगा। फिर आते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है भैया। इनकी फैमिली खुद ही बड़ी है, 2 और 3 का भार इनके ऊपर खुद है, तो इनको दूसरे नंबर पे रखते हैं। और चंदा सबसे लास्ट में किससे वसूला जाता है? हेलोजन से वसूला जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए था बेटा? कार्बन की नंबरिंग के लिए था। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में आपको क्या लिखना है? हैशटैग DSM लिखना
है। जो पुराने बच्चे होंगे समझ गए होंगे कि डाउट से मुक्ति। भैया मैं पर्सनली चैट सेक्शन चेक करती हूँ, अगर लिख दोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। मेरे को पढ़ के अच्छा लगेगा कि मैं जो बच्चों को समझाना चाह रही थी वो आपके दिमाग में घुस गया, वो आपको समझ में आ गया। चलो भैया मिलते हैं अपने अभय में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच बेटा, मन से पढ़ाई करना सारे के सारे। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी क्लास में, बाय बाय, ध्यान रखो।